गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? हम लोग भी सब अच्छे हैं। आपको मैं एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। पॉजिटिव कर्म एंड नेगेटिव कर्म क्या है, पॉजिटिव मानसिकता कहाँ तक ले जाती है और नेगेटिव मानसिकता कहाँ तक ले जाती है। पॉजिटिव का फायदा क्या होता है, नेगेटिव की हानि कहाँ तक होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं हो पाती, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में तालमेल क्यों नहीं हो पाता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कंपेयर क्यों नहीं हो पाती, पॉजिटिव सोचने वाला ऊपर तक क्यों जा पाता है, नेगेटिव सोचने वाले नीचे क्यों चला जाता है। सिर्फ थॉट एंड थॉट एंड थॉट, केवल विचारों के कारण ही आदमी ऊपर जाता है और केवल विचारों के कारण आदमी छोटे बनता है। कर्म से ही आदमी बड़ा बनता है और कर्म से ही आदमी छोटा बनता है। महात्मा गांधी का कहना है, जिसका कर्म बड़ा है वो बड़ा आदमी है और जिसका कर्म छोटा है वो जरूर छोटा है। आपको मैं बुद्ध की एक छोटा सा कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ यारो। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। राजा किसी कारणवश अपने घोड़े पे बैठकर सवारी करते 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 एक दुकानदार के पास खड़ा हुआ। दुकानदार और राजा के बीच में कुछ बातें हुई। राजा और दुकानदारों के बीच पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट को लेकर के कुछ चर्चा हुई, कुछ आपसी तालमेल हुई, बातचीत हुई, खरीदारी क्रेता विक्रेता के मामले में बातचीत हुई। उसके बाद कुछ समय पश्चात राजा पुनः अपने घोड़े पे सवार होकर घूमते 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 अपने महल पे आ गया और उन्होंने निर्णय लिया कि एक सप्ताह के अंदर उस दुकानदार का जो मालिक था उन्हें फांसी दी जाएगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि दुकानदार ने ऐसा क्या कर्म किया था या दुकानदार ने ऐसे क्या पॉजिटिव थॉट लगाया था, दुकानदार ने ऐसे क्या नेगेटिव थिंकिंग लगाई थी, जिसके कारण राजा को उसको एक सप्ताह के अंदर फांसी की कड़ी से कड़ी सजा देने की राजा के मन में विचार आया। राजा सुबह उठा और अपने जो मुख्य सेनापति हैं उनको अपने यहाँ बुलाया। सेनापति जी, आप जाइए और दुकानदार के जो मालिक हैं उसको एक सप्ताह के अंदर फांसी दी जानी है। सेनापति ये बात सुनी। सेनापति के मन में अचरज हुआ, दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, मन में बहुत पश्चाताप भी हुआ। ऐसे कौन से दुकानदार ने कर्म किया है, ऐसे कौन से विचार दुकानदार ने लगाए हैं जिसके कारण दुकानदार को एक सप्ताह के अंदर राजा ने फांसी की सजा सुनाई है और एक सप्ताह के अंदर दुकानदार के मालिक को फांसी दी जानी है। सेनापति के मन में विचार आया। सेनापति मन में सोचा कि ऐसे क्या कर्म किया जाए, ऐसा क्या कंपेयर किया जाए कि राजा भी बच जाए और दुकानदार भी बच जाए। सेनापति अपने ड्रेस को निकाला और सामान्य आम वेशभूषा पहनकर उस दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार को बोला, दुकानदार जी क्या हालचाल है, क्या कर रहे हैं, आप सब ठीक तो है ना, मजे में है ना। दुकानदार ने कहा, क्या बोलूं भैया, मेरी दुकान तो चल नहीं रही है, बड़ी दिक्कत की बात है, मेरे यहाँ पैसा का लेना देना हो नहीं पा रहा है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, खाने को लालायित हो रहे हैं, एक एक दाना के लिए तरस रहे हैं। मैं तो चंदन की लकड़ी बेचता हूँ, लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता है उससे घर का पालन पोषण होता है, लेकिन काफी लंबे दिनों अरसों के बाद भी मेरा जो व्यवसाय है, चंदन का जो व्यवसाय है, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, जिससे मैं काफी तकलीफ में भी हूँ और दुख में भी हूँ। उसकी बातों को सुनकर सेनापति ने उससे कहा कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा आप क्या करेंगे जिससे आपकी चंदन की सारी लकड़ी बिक जाए और आपके पास पैसा हो जाए, आपके बच्चे के पास खुशियों का खजाना आ जाए, सुख सुविधा से रहें, ऐश्वर्य से रहें, वैभव से रहें। आपने कुछ ऐसी बात सोच रखा है क्या? उसके बाद दुकानदार ने बोला, यदि हमारे एरिया में जो राजा है, हमारे गांव का जो राजा है, यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो मेरे सारे के सारे चंदन की लकड़ी बिक जाएंगी और राजा के दाह संस्कार में लगेंगे, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेंगे, जिससे मेरी परिवारों को खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, मेरे बच्चे खुशी से रहेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, क्योंकि सारी की सारी चंदन की लकड़ी राजा के दाह संस्कार में लग जाएंगी। तो मैं हमेशा विचार करता हूँ, सवेरे से लेकर रात तक सोचता हूँ कि राजा की मृत्यु
कोई न कोई कारण से हो जाए ताकि मेरी सारी की सारी चंदन की लकड़ी बिक जाए। सेनापति को समझ में आया कि इनकी नकारात्मक सोच के कारण ही राजा ने इनको 1 सप्ताह में फांसी की सजा इसीलिए ही सुनाई है। इसी नकारात्मक सोच के कारण ही राजा के मन में नकारात्मक प्रभाव आया है। नकारात्मक प्रभाव के कारण ही राजा ने मन ही मन तय किया है कि इस दुकानदार को 1 सप्ताह के अंदर फांसी दी जानी है। उसके बाद सेनापति के मन में पुनः विचार आया कि ऐसा मैं क्या करूं कि राजा भी बच जाए और दुकानदार भी बच जाए। सेनापति के मन में एक छोटा सा विचार आया और उन्होंने चंदन थोड़ा सा खरीदा। हे दुकानदार जी, मेरे को कुछ रुपए का चंदन दे दीजिए। दुकानदार ने चंदन दिया। चंदन बेच करके दुकानदार बड़ा खुश हुआ। उस चंदन को कागज में लपेट कर दुकानदार ने चंदन सेनापति को दिया। सेनापति उस चंदन को ले जा करके राजा को दिया। राजा ने देखा और उसको जब कागज से निकाला, उसको सूंघा तो बड़ा खुशबूदार चंदन था। राजा ने पूछा, इसे कौन दिया है? सेनापति उसको बोला कि ये चंदन दुकानदार ने दिया है और आपको भेंट स्वरूप दी है। राजा ने उस चंदन को सूंघकर उसकी सुगंधित खुशबू को सूंघ करके खुश हुआ और 5 सोने की सिक्का गले से निकाल करके 5 असरफी सोने का सिक्का दे दिया। सेनापति को कहा, जाइए सेनापति, जो दुकानदार मुझे दिया है उसको आप दे दीजिए। सेनापति वहां गया, दुकानदार को 5 सोने का सिक्का दिया। दुकानदार खुश हो गया और दुकानदार के मन में अब नेगेटिव विचार खत्म होकर के पॉजिटिव विचार आने लगा। अरे, मैं जिस राजा को मरने की बात सोचता था उसी राजा ने मुझे आज 5 सिक्का दिया है। मेरे बच्चे आज घर में खुश हैं। हे भगवान, हे ऊपर वाला, राजा का भी परिवार खुशी से रहे, राजा की मृत्यु ना हो, राजा भी अच्छा रहे, राजा भी खुशहाल रहे। मैं कितना गलत सोच रहा था, कितना नेगेटिव सोच रहा था। मेरे नेगेटिव सोच के कारण ही राजा के मन में भी नेगेटिव प्रभाव आया और राजा ने भी मुझे फांसी की सजा सुनाने की बात सोची थी। राजा कोई गलत नहीं था। इसलिए कहा जाता है, नेगेटिव सोच पतन का द्वार होती है। नेगेटिव सोच आदमी को मरणासन तक ले जाती है। नेगेटिव सोच आदमी को गिरा देती है। नकारात्मक बहुत हानिकारक है। नकारात्मक से बचें, नकारात्मक सोचे भी नहीं, नकारात्मक दूसरों के बारे में सोचे नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसा करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएं, अच्छा सोच की तरफ जाएं, अच्छा विचार की तरफ जाएं, अच्छा कार्य की तरफ जाएं, अच्छा कर्म की तरफ जाएं। जरूर अच्छा सोचें, जरूर अच्छा होगा। दुकानदार की नकारात्मक शक्ति ने ही राजा के मन में नकारात्मक पैदा कर दिया था, जिससे उसको फांसी तक की सजा हो सकती थी। दुकानदार के मन में पॉजिटिव आया, राजा के मन में पॉजिटिव आया। पॉजिटिव विचार ने राजा को भी बचाया और पॉजिटिव विचार ने दुकानदार को बचाया। मेरी कहानी का सार यह है कि हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, किसी का अपमान न करें, नारियों का सम्मान जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको तमाम प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगी, एक से एक मोटिवेट वीडियो आपको मिलते रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।